बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन लास्ट दो क्वेश्चंस की तरह है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ नाम और अमाउंट अलग है। तो सीधा स्टार्ट करेंगे विद जर्नल एंट्रीज। जहां दिक्कत आएगी वहां फ्लो चार्ट से समझ लेंगे। दो पार्टीज हैं टी एंड जे, तो ये हो गई टी की बुक्स, ये हो गई जे की बुक्स। टी एंड जे क्या बोला है? ट्री टी सॉरी ड्रॉज अ T draws on J a bill of exchange for 1,80,000 on 1st April 2022 for 3 months। कब ड्रॉ हो रहा है बिल? 1 अप्रैल को। टी ने ड्रॉ किया है तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे। कितने का? 1,80,000, 1,80,000। जे ने एक्सेप्ट किया है, एंट्री हो जाएगी टी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। कितना? 1,80,000, 1,80,000। 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ था फॉर 3 मंथ्स, मई जून जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी बेटा? 4 जुलाई। अब यहाँ पे बोला है जे ने एक्सेप्ट कर दिया बिल, हमने इसकी जर्नल एंट्री पास कर दिए है। सेंड इट टू टी, ठीक है। हु गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंकर फॉर 1,72,800। 1 अप्रैल को टी ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक को हमने दिया होगा बिल 1,80,000 का, जिसके बदले में हमें मिले 172,800 रुपीज ओनली। तो कितने पैसे कट गए हमारे? 7,200 रुपीज हमारे बैंक से कट गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया। टी इमीडिएटली रेमिट्स रुपीज 57,600 टू जे। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। टी ने 1,80,000 बैंक को दिए थे, बिल दिया था, जिसके बदले में बैंक ने 7,200 रुपीज काट लिए और बचे हुए 1,72,800 टी को दे दिए। इसमें से टी ने 57,600 रुपीज किसको दे दिए हैं? जे को दे दिए हैं। 1 मिनट रुकेंगे। अगर हम 57,600 को डिवाइड करते हैं 172,800 से, तो ये आता है 1/3। तो 1/3 पैसा गया है जे के पास और बचा हुआ आपका 1,15,200 गया है टी के पास। तो 2/3 पैसा आया टी के पास और 1/3 पैसा गया जे के पास। तो सेम होगा डिस्काउंट के साथ। ये जो 7,200 है इसका भी 2/3 और 1/3 हो जाएगा। तो 7,200 का 2/3 होता है 4,800 और 7,200 का 1/3 होता है 2,400। तो हम ये बोल सकते हैं कि इतना पैसा गया है टी के पास, 1,20,000 आउट ऑफ 180, और बाकी बचा हुआ 60,000 गया है जे के पास। ठीक है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है उस इंफॉर्मेशन का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना पैसा गया है जे के पास? 60,000। तो एंट्री कर देते हैं 1 अप्रैल को हमने जे को पैसा दिया 60,000, जिसमें से उसने हमें डिस्काउंट दे दिया कितना? 2,400, ये डिस्काउंट है, और बचा हुआ हमने उसको पे कर दिया टू बैंक 57,600। अब ये पैसा जे को मिलेगा, वो भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिला 57,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, उसने हमें डिस्काउंट दिया 2,400 और उसको लेना कितना था टी से? 60,000 रुपीज। अब ड्यू डेट वाले दिन
कहाँ पे ड्रॉ करूं, यहीं पर कर देती हूँ टी जे। अब ड्यू डेट वाले दिन जे ने बैंक को पेमेंट करी, कितनी, 1,80,000। लेकिन क्या ये पूरा पैसा जे ने यूज किया था? आंसर इज नो। हम देख सकते हैं 1,20,000 टी ने लिया था, 60,000 जे ने लिया था। तो जे के पास तो सिर्फ 60,000 आया था ना, लेकिन वो पे पूरे कर रहा है। टी को जे को पैसे देने हैं 1,20,000 रुपए, जो वो नहीं दे पा रहा। ही इज अनएबल टू रेमिट दिस अमाउंट। तो ऑन द ड्यू डेट मतलब 4 जुलाई, on the due date, T being unable to remit the amount due except a bill for rupees 2,52,000 for 3 months. तो यहाँ पे बिल ड्रॉ हो रहा है। जे ने बिल ड्रॉ किया है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू टी कितना? 2,52,000, 2,52,000। और ये 4 जुलाई को टी ने एक्सेप्ट किया होगा जे अकाउंट डेबिट टू बी पी कितना? 2,52,000, 2,52,000। इसकी ड्यू डेट निकाल लेते हैं। 4 जुलाई प्लस 3 मंथ्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो ये आपकी ड्यू डेट इसकी यहां लिख दी है मैंने, 7 अक्टूबर। ठीक है, हमने बिल ड्रॉ कर दिया 2,52,000 का। इसके बाद हमें बोला है विच इज डिस्काउंटेड बाय जे फ्रॉम हिज बैंकर फॉर 2,40,600। ये हमने क्या करा लिया? बिल डिस्काउंट करा लिया। तो एंट्री हो जाएगी 4 जुलाई को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 2,52,000 का बिल हमने बैंक को दिया, उसके बदले में हमने कितना पैसा लिया? 2,40,660। 2,40,660। तो अगर हम 252 में से 240,660 माइनस कर दे, बचा हमारा 11,340। ये आपका बैंक ने डिस्काउंट काटा है। अब फिर से यहां आ जाते हैं। जे ने बैंक को बिल दिया 2,52,000 का, जिसमें से बैंक ने अपनी फीस काट ली है, कमीशन डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए 11,340, और बचे हुए बैंक ने दे दिए जे को 2,40,660। अब इसमें से 1,20,000 तो ऑलरेडी जे दे चुका है टी को, क्योंकि जे ने बैंक को पेमेंट कर दी थी, मैंने आपको बताया था। 1,20,000 उसे टी से लेना था और बैंक को देना था, तो ये ऑलरेडी हम टी को दे चुके हैं। और एडिशनल अमाउंट हम कितनी दे रहे हैं टी को? 40,440। 40,440 हम और दे रहे हैं टी को। तो टोटल टी के पास कितना पहुंच गया बेटा? 1,60,440। ये चला गया टी के पास, और बचा हुआ 240,660 में से हमने माइनस कर देना है 160,440। ये आपका बचा 80,220। ये बचा होगा जे के खुद के पास। तो जो पैसा हमें डिस्काउंट करके मिला, इसमें से टोटल टी के पास पहुंच गया 1,60,440, और बचा हुआ 80,220 चला गया आपका जे के पास। तो ये है आपका 1/3, ये है आपका 2/3। तो इसी रेशो में, इसी एग्रीड रेशो में हमारा क्या होगा? डिस्काउंट भी डिवाइड हो जाएगा। ये जो 11,340 है, इसका 1/3, इसका 2/3 हो जाएगा। तो 11,340 डिवाइडेड बाय 3, 3,780 ये जे बियर करेगा। बाकी का 7,560 टी बियर करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल पैसा जो जे के पास गया है वो कितना है? 8220 प्लस 3780, इट इज 84,000।
तो 2,52,000 में से जे के पास गया 84,000 और 1,60,440 प्लस 7,560 बचा हुआ 1,68,000 आपका गया है टी के पास। तो कल को जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा और टी इंसॉल्वेंट होगा तो टी हमें कितने पैसे देगा इंसॉल्वेंसी के टाइम पे? 1,68,000 ना कि 2,50,000। बिल हमारा 2,52,000 का है लेकिन टी हमें कितने पैसे देगा? सिर्फ 1,68,000 क्योंकि उसके पास वैसा गया ही कितना है? 1,68,000। तो अभी हमने डिस्काउंटिंग की एंट्री कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। यहाँ पे हमने जो पैसा उसको रेमिट किया है, जे ने पैसा टी को दिया, उसकी भी एंट्री होगी। टी अकाउंट डेबिट, टी को हमने कितने पैसे दिए? 40,440 प्लस वो डिस्काउंट भी बियर कर रहा है तो इन दोनों का टोटल होगा, इन दोनों का 40,440 प्लस 7,560 48,000 हमें टी को देने थे। टू डिस्काउंट, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया कितने का? 7,560 का। बाकी हमने उसको पे कर दिए, जो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 40,440, ये हमने टी को पे कर दी। सेम टी को पैसा मिलेगा, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिला 40,440, उसने हमें डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 7,560, उसको पैसा लेना कितना था जे से? 48,000। ये हो गई रेमिटेंस की एंट्री। अब आपका ड्यू डेट 7 अक्टूबर को, टी क्या हो गया बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो जब वो बैंकरप्ट हो जाएगा आपका बिल क्या है? डिसऑनर हो जाएगा। ये जो हमने बिल ड्रॉ करा था ये क्या हो जाएगा? डिसऑनर। तो यहाँ पे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी टी की बुक्स में, बीपी अकाउंट डेबिट टू जे 2,52,000 2,52,000। लेकिन जे की बुक्स में रिवर्स एंट्री नहीं होगी क्योंकि जे ने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था। तो जे किसको पैसा देगा? बैंक को पैसा देगा 2,52,000 और वो टी से पैसे ले लेगा, टी अकाउंट डेबिट 2,52,000। तो ये टी से पैसे लेगा 2,52,000 और बैंक को पैसे देगा। ये डिसऑनर की एंट्री होगी किसकी बुक्स में? जे की बुक्स में। अब हमें कितना पैसा मिल रहा है टी से? ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। और मैंने बताया था बिल आपका 2,52,000 का है, पर क्या टी इसका 50% देगा? आंसर इज नो, टी इसका 50% देगा क्योंकि टी ने इतना ही अमाउंट यूटिलाइज किया है। तो लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 7 अक्टूबर को, हमें पैसा मिल रहा है जे को, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा हमारा डूब भी रहा है तो बेड डेट अकाउंट डेबिट, और किससे ले रहे हैं हम? टी से। कितना पैसा लेना था? 1,68,000, जिसमें से 50% 84,000 ही मिला है और बाकी का 84,000 हमारा डूब गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट बेड डेट अकाउंट डेबिट टू टी, और टी पेमेंट करेगा। जे अकाउंट डेबिट, पेमेंट करनी कितनी थी? 1,68,000 टू बैंक, पेमेंट कर कितनी पाया? सिर्फ 84,000। बाकी जो नहीं करी वो उसके लिए फायदा है, इनकम क्रेडिट हो जाती है, डेफिशिएंसी 84,000। तो ये हमारी थी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री। मेन जो यहाँ पे है ये वर्किंग नोट है कि कितना पैसा यूटिलाइज हो रहा है, कितना पैसा किसके पास जा रहा है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो जर्नल एंट्रीज आराम से पास हो जाएंगी। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। वीडियो देख ली है, अब क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो।
Thank you so much, guys, for watching this video.